लॉर्ड, मैं आप सबका ब्रदर राजकिशोर बेदिया आप सबों के बीच में फिर से एक बार लाइव आ चुका हूं और इस घड़ी संडे आराधना की सभा की ओर से और परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूं। और मैं इस घड़ी रांची में अपने रूम में हूं और आज अपने गांव अपने आराधना सभा में नहीं पहुंच पाया हूं। और बाकी रीज़न ये है कि हम लोग का आज रांची में विशेष मीटिंग है, इस वजह से मैं वहाँ पे नहीं गया हूँ। और वहाँ भाई लोग हैं जो कि आज की आराधना सभा ले रहे हैं, है ना, अपने गांव में। भाई इसलिए सोचा कि एक दो बातें संडे आराधना की ओर से आप सबों के बीच में रख पाऊँ, इसलिए आप सबों के बीच में लाइव आया हूँ। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप एमएमबी झारखंड पेज के फॉलोअर्स हैं, सभी को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही अगर आप एमएमबी झारखंड पेज को लाइक और फॉलो नहीं किए हैं, आप लोग जरूर लाइक और फॉलो कर लीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए। मैं आप सबों से फिर से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक सुने और ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, शॉर्ट मैसेज रहेगा और हम कुछ एक दो वचनों को रखकर मैं आपसे बातचीत करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा, है ना। और आप लोग देख रहे होंगे कि थंबनेल में लिखा है मैंने विषय कि आप देखने वाले या फिर अंधा बनना चाहते हैं, है ना। आज इस विषय पे, इस टॉपिक पे मैं बात करूंगा और आप लोगों के बीच में वचन को मैं रखूंगा। मेरे प्रियो, मैं आज इस विषय पे एक दो वचन को लेकर मैं बात इसलिए करने वाला हूँ कि आज हम सब क्या हो गए, अंधे हो गए, है ना। आत्मिक अंधापन, आज हम सब के जीवन में आत्मिक अंधापन इतना बढ़ गया है कि हम देखते हुए भी अंधा बनते हैं, है ना। सपोज दैट हम एक उदाहरण बताना चाहेंगे सबसे पहले, है ना, कि आज मार्केट में बहुत सारा सामान, बहुत सारा चीज़ ऐसे निकलते, जैसे कि मैं बात करूँगा धूम्रपान की, है ना। धूम्रपान जितने भी निकलते हैं सब के छाप में, पैकेट में लिखा हुआ रहता है, क्या लिखा हुआ रहता है कि ये हानिकारक है, ऐसा करके, जानलेवा हानिकारक है। लेकिन लोग क्या करते हैं, देखते हैं फिर भी खाते हैं, तो वो हो गया शारीरिक अंधापन, है ना। वो लोग तो ये शारीरिक बात है, लेकिन हम सब आत्मिक लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, हम सब आत्मिक बातें करते हैं, है ना। तो मैं इसी प्रकार से कहना चाहूंगा कि आज मसीह जगत में, मसीह समाज में क्या हो गया है, आत्मिक अंधापन बहुत बढ़ गया है, जिससे क्या हो गया है, आज लोग समझ नहीं पा रहे हैं परमेश्वर के वचन को, कौन क्या कह रहा है, कौन प्रीचर सही कह रहा है, कौन प्रीचर गलत कह रहा है ना। राजकुमार जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। सो अगर आपको मेरा विजुअल और वॉइस क्लियर आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मुझे भी सहायता मिल सके, है ना। सो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो मैं कहना चाहूंगा, है ना, कि आज मसीह जगत में, है ना, आत्मिक अंधापन बहुत बढ़ गया है, जिससे क्या हो गया है, आज मार्केट में इतने सारे प्रॉफिट, है ना, प्रीचर्स, पास्टर, अपोस्तल, बिशप, है ना, विभिन्न प्रकार के चिन्ह, चमत्कार, बहुत सारे दिखाने वाले लोग का हो गए हैं, आज बाहर आ गए हैं, दिखाई दे रहे हैं मार्केट में। लेकिन हम सबको क्या हो गया है, आत्मिक अंधापन हो गया है, जिससे की वजह से हम इतने सारे प्रॉफिट, प्रीचर, कौन सही है, कौन गलत है, कौन परमेश्वर के वचन से बात कर रहा है, कौन बाहर से बात कर रहा है, कौन हमें भ्रमित कर रहा है, कौन हमें मसीह से की देह से अलग कर रहा है, इन सारी बातों को क्या करते हैं, नहीं समझ पाते, है ना, नहीं समझ पाते। तो उसी बेस के चलते मैं एक दो वचन को आप लोगों को बीच में मैं रखना चाहूंगा और हम लोग सीखना चाहेंगे, है ना। सो आशा करते हैं आप लोग देखें और दूसरों तक क्या करें, शेयर करें, है ना, ताकि परमेश्वर का वचन का जो है और लोगों तक पहुंचे और उनकी जो आत्मिक अंधापन छाया हुआ है वो आंखें खुलने पाए और परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़ने पाए। सो आए हम सब एक वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना का पुस्तक 9वां अध्याय वचन 39, है ना। यूहन्ना का पुस्तक 9वां अध्याय वचन 39 कहता है, तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। क्या लिख रहा है कि यीशु ने कहा, किससे कहा, यहूदियों से, फरीसियों से। जब यीशु मसीह जगत में आया था इस्राएल में, तो उसके बीच में यहूदी लोग थे, फरसी लोग थे, जो पुराने नियम के, मूसा के किताब को, तोरा को, आज्ञा को लेके चलते थे। लेकिन उन लोगों ने भी क्या कर रहे थे, सही रीति से, प्रॉपर रीति से नहीं चल रहे थे, जिसके वजह से यीशु मसीह को जगत में आना पड़ा, उस लोगों के बीच में आना पड़ा। और ये बातें उन लोगों के बीच में जब रखा तो क्या कहा
यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय करने के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वे देखे और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। यहां नहीं लिखा है कि जगत में मैं धर्म बनाने आया हूं, मैं क्रिश्चियन धर्म बनाने आया हूं, मैं ईसाइयों का ईसाई धर्म निर्मित करने आया हूं, ऐसा नहीं लिखा है। क्या लिखा है कि मैं इस जगत को न्याय के लिए आता हूं, है ना। क्यों न्याय के लिए? क्योंकि यहां सारे लोगों ने क्या रखा है, अपनी मनमानी चला के रखा है, अपनी मनमानी जीवन जी रहे हैं, है ना। यहूदी फारसी जो इजरायली प्रजा थे, परमेश्वर के लोग थे, जब वैसा वे लोग कर सकते हैं व्यवस्था को पढ़ के, तो इस जगत के जो अविश्वासी है, जो एक सच्चा परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वे लोग कैसा करेंगे और कैसा कर रहे हैं और आने वाला दिन में कैसा करेंगे, आप इस बात को अंदाजा लगा सकते हैं, है ना। जो सही पुस्तक को पढ़ के गलत हो सकता है, तो जो गलत में ही है वो और कैसा हो सकता है, सोच सकते हैं ना। तो यीशु मसीह जगत में क्यों आया था? क्या धर्म बनाने के लिए आया था? नहीं मेरे प्रियो, न्याय करने के लिए आया था। क्यों? क्योंकि वो खुदा था, लेकिन मनुष्य जाति के रूप में इस जगत में आया था। तो कहता है कि मैं इस जगत में न्याय के लिए आता हूं। क्यों? लिखता है ताकि जो नहीं देखते वे देखे और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। अब यहां दो चीज लिखा है ना। लिखा है कि जो नहीं देखते, है ना, जो नहीं देखते, नहीं देखने का मतलब है वो अनपढ़ है, गंवार है, बोका है, वो पढ़ना लिखना नहीं जानता है, नहीं समझता है क्या सही है क्या गलत है, उन सब चीजों को नहीं समझता है। उसके लिए यहां कहता है कि जो नहीं देखते हैं वे देखे। तो जो एकदम दबे कुचले, है ना, लाचार, पाप में बुराई में फंसा हुआ है, उसको सही गलत का कोई आता पता नहीं है, उन लोगों के लिए पहला आया है। लिखता है कि जो नहीं देखते। तो हम लोग भी नहीं देखते। क्यों? एक तो हम लोग व्यवस्था नहीं जानते थे, सही क्या है क्या गलत है, बहुत पहले से ही हम सबके आत्मिक देह में खराब किया गया है, जिससे हम लोग जन्म से ही कुछ को आता पता नहीं रहता है और हम लोग सोचते हैं कि सब सही है, जो मेरे माँ बाप सिखा रहे हैं, मेरे जाति भाई लोग सिखा रहे हैं, मेरे गांव टोले पाड़े के लोग, कुटुंब के लोग सिखा रहे हैं, वही सही है, ऐसा करके सोचते थे। तो लिखता है कि जो नहीं देखे, तो हम लोग भी क्या थे? नहीं देखने वाले, नहीं समझने वाले, क्या सही है क्या गलत है, कुछ फर्क करने वाले नहीं थे। तो स्पेशल हम लोगों के लिए भी आया है ना। यहाँ लिखता है कि जो नहीं देखते हैं वे देखे। तो यीशु मसीह जब फर्स्ट टाइम, है ना, जब फर्स्ट सेवा शुरू किया, प्रचार का काम करना शुरू किया, कहां करना शुरू किया? तो गलीली में। तो गलीली में ही क्यों? क्योंकि वहां ऐसे लोग थे जो एकदम पूरा अंधे लोग थे, है ना, व्यवस्था को नहीं जानने वाले, नहीं पढ़ने वाले, नहीं समझने वाले, क्या सही है क्या गलत है ना। वो लोग अत्यधिक बुराई में, पाप में ही पड़ने वाले व्यक्ति थे। और यीशु मसीह भी कहां पैदा हुआ? नसरत में। लेकिन प्रचार कहां से शुरू किया? गलीली से, है ना। और प्रचार क्या करना शुरू किया? तो वहां हम पढ़ते हैं मत्ती का पुस्तक में, तो पढ़ लिखा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, ऐसा करके प्रचार किया। ऐसा प्रचार उन्होंने नहीं किया कि मन फिराओ क्रिश्चियन धर्म सामने है या फिर मन फिराओ ईसाई धर्म सामने है, ऐसा नहीं लिखा। क्या प्रचार किया? कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो मन किससे फिराना है? पाप से, बुराई से, घृणित काम से, विभिन्न प्रकार की चोरी, गाली गलौज, व्यभिचार, विभिन्न प्रकार के हर एक तमाम पापों से क्या करो? मन फिराओ। अगर उन सारी चीजों से मन फिराते हो तो स्वर्ग का राज्य क्या है? निकट है। इसलिए निकट है कि परमेश्वर, जो जिसको हम बोलते हैं खुदा, जिसको बोलते हैं हम ईश्वर, वो क्या हो चुका है? आप सबके बीच में प्रकट हो चुका है। वो कौन था? यीशु मसीह था। उन्होंने खुद परमेश्वर था लेकिन मनुष्य बन के बीच में प्रकट हो गया और ये बातें उन लोगों के बीच में प्रकट करना आरंभ कर दिया कि तुम लोग क्या करो? मन फिराओ। और मेरे प्रियो, आज भी जो लोग यीशु मसीह पर मन, यीशु मसीह की ओर मन फिरा रहे हैं, वो लोग क्या हो गए? पाप बुराई से अलग हो रहे हैं। और सोचिए, उन लोगों के लिए स्वर्ग का राज्य निकट है। लेकिन यहाँ पे दो बातें हम सब देखेंगे, है ना, कि आज यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले दो लोग हैं, है ना, और दो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। एक सच्चे वाले लोग और दूसरा है
दूसरे यीशु मसीह का, जो झूठा यीशु मसीह को लेके चल रहे हैं। जैसे कि आज क्रिश्चियन धर्म में अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं, अपने आप को ईसाई बोलते हैं, लेकिन जैसा व्यवस्था कहता है, जैसा व्यवस्था आज्ञा देता है, उसके अनुसार नहीं चलते हैं, है ना। यीशु मसीह तो मान रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, गिरजा चला रहे हैं, बड़ा बड़ा मीटिंग कर रहे हैं, कॉन्वेंशन कर रहे हैं, लेकिन आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहे हैं। तो ये लोग क्या है, ये लोग है धार्मिक लोग, है ना, अपने आप को बड़ा धार्मिक समझते हैं, लेकिन धर्म नाम का कोई चीज ही नहीं है। ऐसे लोग यानी नामधाराई क्रिश्चियन लोग, नामधाराई ईसाई लोग, ऐसे लोग हैं। और एक है सच्चे लोग जो यीशु मसीह के आज्ञा को लेके चलते हैं, वैसे लोग। तो जो लोग यीशु मसीह की हर एक आज्ञा को लेके चल रहे हैं, वे सच्चे विश्वासी हैं, और उन्हीं के लिए ही स्वर्ग का राज निकट है, बाकी किसी के लिए नहीं है। तो यहां हम देखें कि फर्स्ट है जो नहीं देखते, है ना, जो नहीं देखते थे उन लोगों के लिए। अब आते हैं यहाँ दूसरा है आगे का लाइन में कि जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। यहां लिख रहा है, क्या सच में जो आंख से देख रहे हैं उन लोग के लिए बोल रहा है कि ये लोग अंधे हो जाए, है ना। ये आत्मिक भाषा है, आत्मिक ज्ञान है, आत्मिक समझ है, इसको समझना है। यहां लिखता है कि जो देखते हैं जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। यीशु मसीह बोल रहा है ना। क्यों? क्योंकि देखते हैं, क्यों दिखते हैं? क्योंकि वे लोग व्यवस्था, जैसे कि यहूदी इजरायली लोग, है ना, फारसी लोग, ये लोग व्यवस्था पढ़ते थे, व्यवस्था की आज्ञा ये लोग जानते थे, समझते थे, लेकिन ये लोग अपनी फायदा के लिए क्या करते थे, यीशु मसीह की आज्ञा को तो सुनाते थे, है ना। यीशु मसीह मूसा की व्यवस्था, है ना, मूसा की व्यवस्था को ये लोग सुनाते थे कि ऐसा है आज्ञा, वैसा है आज्ञा, लेकिन ये लोग क्या करते थे, खुद उस व्यवस्था में नहीं चलते थे। जो कि मत्ती का पुस्तक में आपको पढ़ने को मिलेगा कि ये लोग व्यवस्था की बातें तो सिखाते हैं, लेकिन उसके अनुसार चलते नहीं है। ये लोग खुद नहीं चलते, ये लोग ठोकर के कारण खुद लोग है ना, ऐसा करके यीशु मसीह बोला था। तो वही लोगों के लिए यहाँ बोल रहा है कि जो देखते हैं, ये लोग मूसा की व्यवस्था को जानते थे, पढ़ते थे, समझते थे, लेकिन उसके अनुसार चलते नहीं थे। तो यही लोगों के लिए कह रहा है कि जो देखते हैं वे अंधे हो जाए, है ना। देखिए थोड़ा सा मैं बताऊंगा, लेकिन इसका 44 हम पढ़ते हैं, 40 पढ़ते हैं, तो क्या लिखता है यहाँ, फारसी लोग क्या बोल रहा है। तो लिखता है, जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं, है ना। जब ये बातें सुना यीशु मसीह की बात मुंह से, तो बोल रहा है फरीसी लोग उसके साथ, उन्होंने उससे ये बातें सुनकर उसे कहा, क्या हम भी अंधे हैं। अब 41 का था, यीशु ने उसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु आप कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। अगर यदि व्यवस्था नहीं जानता, नहीं पता रहता, सही गलत क्या है नहीं पता रहता, तो ये लोग पापी नहीं ठहरते। लेकिन यहां कहता है कि तुम लोग क्या करते हो, समझ रहे हो, लेकिन फिर भी तुम उसी में बने हो, इसलिए कहता है कि तुम्हारा पाप भी बना रहता है। तो पाप भी बना रहता है, तो इसका मतलब तुम लोग देख रहे हो, जान रहे हो, तुम लोग समझ रहे हो, तुम लोग अंधे नहीं हो, लेकिन तुम लोग के ऊपर पाप बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि आप लोग सच्चाई को जान रहे हो, पढ़ रहे हो, लेकिन उसके अनुसार नहीं चल रहे हो। तो इन लोगों के ऊपर पाप हमेशा बना है, ये लोग मन फिराया नहीं है ना। तो इस वचन के अनुसार मैं कहना चाहूंगा, आज मसीह जगत में, है ना, मसीह जगत में आज भी ईसाई समाज, ईसाई लोग, क्रिश्चियन लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, है ना, बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या बाइबल के अनुसार चल रहे हैं, ये सवाल है ना। अगर यदि बाइबल पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है, ये आज्ञा है, वो आज्ञा है, लेकिन उस आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो ये लोग कौन लोग हैं? ये लोग देखते हैं, लेकिन अब क्या बारी आ गया है, ये लोग को अंधा होने की बारी आ गया है। इसीलिए मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप का प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है हम लोगों के लिए, आप लोगों के जैसे के लोगों के लिए, कि हम लोग आत्मिक अंधापन से बाहर निकले और देखें कि वाकई में वचन क्या कहता है। और जो हम सबको आज सुसमाचार सुनाया है, बड़े बड़ा मीटिंग कन्वेंशन कलीसिया चर्च चला रहे हैं, क्या वाकई में ये लोग सही चला रहे हैं? तो ये हम लोगों के लिए और आप लोगों के लिए है, जो आपको खड़ा होके, हमको खड़ा होके इन लोगों को बताना होगा कि तुम लोग क्या हो रहे हो, अब अंधे हो रहे हो, और आप लोग अंधा होना पड़ेगा,
है ना। क्यों? क्योंकि आप व्यवस्था पकड़े हो, है ना, बाइबल बाइबल पकड़े हो, इस वचन को पढ़ रहे हो, लेकिन उस आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहे हो। इसलिए अब आप लोगों को अंधा होना पड़ेगा। और ये बातें जब हम सब कुछ 10% लोग, है ना, ऐसी बातों को रखते हैं, तो ऐसे लोग जो देखने वाले हैं अब अंधा होने के लायक आ गए हैं, तो तिलमिला उठे, है ना, कि ये लोग झूठा भजकता लोग है, झूठा प्रचारक लोग है, आज भरमाने के लिए आया है, ऐसा करके बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या हो गया है, अब ये लोग को अंधा होने के लिए अब समय पहुंच गया है। तो ये लोग अंधा क्यों कब बनेंगे? जब आप और हम ये वचन पढ़ेंगे और वचन से मैच करेंगे कि ये लोग बोल रहे हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं, इस वचन के अनुसार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मेरे प्यारो, हर एक विश्वासियों, मैं सभी से कहना चाहूंगा कि हम सबको जागने की जरूरत है। हम सबकी आत्मिक आंखें को खोलने की जरूरत है। और ये कब खुलेगा? जब हम बाइबल पढ़ेंगे तब। और जब बाइबल पढ़ेंगे, सारी आज्ञाओं को सीखेंगे, समझेंगे और उसके अनुसार जब जवाब देंगे इन लोग, तब पता चलेगा कि अब ये लोग अंधा हो रहे हैं। और उसके बाद ये लोग नहीं समझेंगे तो अच्छी बात है, प्रेस गॉड, स्वर्ग जाने के लायक होंगे। अगर नहीं समझे तो गए भैंस पानी में, है ना। और ये लोग ठोकर का कारण बनेंगे। और ये लोग फिर, और इसीलिए ये लोग विरोध भी करते हैं, है ना। सोशल मीडिया में आएंगे, ये पास्टर ये बोल रहा है, वो पास्टर ये बोल रहा है, ये ऐसा है वैसा है। अपना काम को नहीं देखते हैं, है ना, अपना काम नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम बहुत बड़ा बिशप बन गए हैं, बहुत बड़ा प्रॉफिट बन गए, बहुत बड़ा प्रचारक बन गए, बहुत बड़ा चमत्कारी बाबा बन गए हैं, है ना। चमत्कारी की मतलब समझ रहे हैं, आज मसीह मार्केट में भी चमत्कार दिखाने वाले कम ही नहीं है। लेकिन वे लोग कर क्या रहे हैं? क्या आत्मा बचा रहे हैं? क्या लोगों को प्रभु के निकट ला रहे हैं? क्या लोगों को यीशु मसीह के निकट ला रहे हैं? उसकी आत्मिक देह को तैयार कर रहे हैं? क्या प्रभु की सेवा के लिए तैयार कर रहे हैं? ऐसे लोग, इन लोगों को देखना होगा, समझना होगा। तो थोड़ा और 1-2 वचन को मैं आप सबों को बीच में रखना चाहूंगा, है ना। यहां हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 3रा अध्याय, है ना, सॉरी 4था अध्याय, है ना। प्रेरितों का काम 4था अध्याय वचन 11 को पढ़ेंगे। या वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ये किन लोगों के लिए बोल रहा है? ये यहूदी फारसियों को बोल रहा है। क्या किया था? यीशु मसीह को ठुकरा दिया था। बोला कि ये खुदा की ओर से हो ही नहीं सकता, ये परमेश्वर की ओर से हो ही नहीं सकता। और ये लोग का कि यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा के मार दिए, है ना। विभिन्न प्रकार के प्रताड़नाएं, उसको टॉर्चर दे के अंतिम में उसको क्रूस में चढ़ा दिए। तो ये लोग कहाँ हो गए? ये जो पत्थर एक कोने का सिरा बनने जा रहा था, उस पत्थर को इन लोगों ने क्या किया? यहां लिखा है, या वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने, यहां यीशु मसीह की बात हो रहा है, राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यानी एक राजमिस्त्री का उदाहरण लिया जा रहा है। एक राजमिस्त्री क्या करता है? जब जोड़ाई करता है घर का, मकान का, तो जब अच्छे ईंटों का बारी आता है ना, सीधा सीधा जोड़ने का, है ना, तो राजमिस्त्री लोग क्या करते हैं? अच्छा ईंटा को जोड़ते हैं, है ना। और छोटा मोटा टुकड़ा सबको क्या करते हैं? वैल्यू नहीं देते हैं, उसको फेंक देते हैं, बगल कर देते हैं, साइड कर देते हैं। अरे ये काम का लायक नहीं है, हमको अच्छा ईंटा दो, अच्छा ईंटा से हमको जोड़ना है। जब सीधा सीधा जोड़ लेते हैं, जब कोना का बारी आता है, कॉर्नर का बारी आता है, जहां सुंदर दिखने का लायक का बराबर का समय आता है, तो सोचते हैं कि अरे ये इसमें तो गोटा ईंटा आएगा ही नहीं, गोटा ईंटा आएगा नहीं। या तो फिर तोड़ना पड़ेगा उस ईंटा को, गोटा ईंटा को, अच्छा ईंटा को, या तो फिर जो फेंके हैं छोटा ईंटा को, उसको हमको क्या करना पड़ेगा? उठाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। तो लास्ट में क्या करते हैं कि अरे अच्छा ईंटा को मत तोड़ो, उसको बर्बाद मत करो, वो छोटा जो फेंके है ना, उस ईंटा को उठाओ और लाओ। फिर बारी बारी से लाते हैं और कोना में जोड़ के उसको सुंदर आकार देते हैं, अच्छा आकार देते हैं, शेप देते हैं। फिर वहां से अच्छा बनता है, अच्छा दिखता है। तो फिर वो लोग भी सोचते हैं कि अरे जिस पत्थर को, जिस ईंटा को हम क्या किए थे, फेंके थे, वही काम आ गया। ये तो गोटा ईंटा काम नहीं आया, है ना। ये उदाहरण यहाँ पे दिखता है। तो वैसे ही यीशु मसीह को जब जगत में आया था, जब पाप और धार्मिकता का बात जब कर रहा था कि क्या सही है क्या गलत है, ऐसी बातें कर रहा था, तो यहूदी फारसी लोग क्या किया? इसकी बातों को नहीं माना और इसको ठोकर लगाया और ठोकर दिया। क्यों दिया? कि ये लोग भी परमेश्वर के आगे फेल हो चुके थे। इसीलिए उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ कि हम लोग के बीच में एक मनुष्य जो हम सबको जाना पहचाना और हम लोग के समय में पैदा हो के हम लोगों से ऐसी बात करेगा।
उन लोग को बर्दाश्त नहीं हुआ और ये लोग क्या किया, मार दिया उन लोगों को। लेकिन आगे बढ़ते 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 पता चला कि यही हम सबका मेन जड़ है, यही हम सबका मेन बुनियादी है, यही हम सबका कोने का सिरा आज बन गया है ना मेरे प्रियो। कोई यीशु मसीह के बगैर स्वर्ग नहीं जा सकता। इसीलिए प्रेरितों काम 4:12 में लिखा है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उधार पा सके। अभी यहूदी इजरायली जो परमेश्वर के प्रजा समझे जाते थे, है ना, शुरू से है ना, उन लोगों को अब क्या करना पड़ेगा, यीशु मसीह पे विश्वास करना पड़ेगा। अगर यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे तो ये लोग स्वर्ग नहीं जा सकते। चाहे कितना माथा पटक ले, कितना भी भला काम कर ले, कितना भी पुण्य का काम कर ले, जब तक यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे स्वर्ग नहीं जा सकते। तो यहाँ 11 वचन को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, है ना। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुझ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। मैं आप सबों को समझाना चाहूंगा कि आज बाइबल हम सबके हाथ में है ना। क्या है, बाइबल हम सबके हाथ में है। यीशु मसीह की बातें, है ना, मूसा की बातें, भजनों की बातें, है ना, बहुत ऐसे प्रॉफिट की बातें, है ना, पौलुस प्रेरित की बातें, फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया की बातें हम सबके हाथ में है। लेकिन आज वचन को देख के, बाइबल हम सबको हाथ में पकड़ के आज हम सब क्या कर रहे हैं, ये बाइबल को ही तुच्छ समझ रहे हैं, तुच्छ जान रहे हैं, इसको दरकिनार कर रहे हैं, इसको साइड कर रहे हैं और प्रथम स्थान ना देके पिछला स्थान बाइबल को दे रहे हैं। और बाइबल को पिछला स्थान देने का मतलब है आप परमेश्वर को पीछे कर रहे हैं और खुद को आगे कर रहे हैं। आज मसीह समाज में ईसाई लोगों में ये देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े पास्टर, प्रचारक, सेवक, है ना, प्रॉफिट और बिशप, इन सब को देखने को मिल रहा है ना। अपने आप को, खुद को आगे कर रहे हैं, है ना, कि मैं प्रॉफिट हूं, मैं प्रॉफिट का भज सकता हूं, मैं क्या करता हूं, प्रार्थना करता हूं तो लोगों का धन दौलत ये आ जाता है, वो आ जाता है, लोग आशीष पाते हैं। ऐसी बातों को आगे लाते हैं और अपने आप को फेमस करते हैं, अपने आप को चमकना चाहते हैं आगे। और लोग यीशु मसीह के पीछे ना जाके ये लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों के पीछे आना चालू करते हैं। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये लोग यीशु मसीह को बातें को, यीशु मसीह को आगे नहीं करके खुद को आगे लाते हैं और फिर वचनों को भी तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं और परमेश्वर के वचन को आगे ना रख के खुद की बातों को अलग आगे रखते हैं, है ना। आज बहुत ऐसे बड़े बड़े संस्था हैं जो कि परमेश्वर के वचनों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं और जो सही है उसको सही ना करके गलत रीति से पेश करते हैं, है ना। तो आज क्या कर रहे हैं ऐसे लोग, है ना। अब सपोज दान दसवांश की बात कर जाए, दान तो चलो ठीक है, लेकिन दसवांश का कॉन्सेप्ट, दसवांश का नियम कुछ और था। लेकिन आज दसवांश का कॉन्सेप्ट तो खैर इजरायलियों के लिए था, है ना, हम सारे अनजातियों के लिए नहीं था। लेकिन आज हम सारे अनजाति जो मन फिरा के परमेश्वर के पीछे आए हैं, यीशु मसीह के पीछे आए हैं, उन सबों के ऊपर दसवांश का कॉन्सेप्ट थोपा जाता है जो कि हम लोगों के लिए नहीं है और गलत रीति से, है ना, थोप कर इसको क्या कर दिया है, आज यीशु मसीह के वहां गलत कर दिया है, गलत तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है। इसका मतलब परमेश्वर के वचन को आगे ना रख के अपनी बातों को आगे कर रहे हैं, है ना, कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना। फिर पवित्र आत्मा को भी जैसा वचन कहता है उसके अनुसार ना करके अपने ऊपर ले लिए, है ना, कि मेरे प्रार्थना के माध्यम से पवित्र आत्मा उतरता है, मेरे प्रार्थना करने के माध्यम से अभिषेक उतरता है, इन सारे। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब बोल सकते हैं कि अब परमेश्वर को छोड़ के क्या हो गया है, यही बड़ा बड़ा पास्टर, प्रॉफिट, बिशप, यही लोग परमेश्वर बन बैठा है, यही लोग का आज्ञा के अनुसार चलेगा। पवित्र आत्मा इन्हीं के लोगों के लिए वो इन्हीं के माध्यम से उतरता है। फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया को देखो मेरे प्रियो कि यीशु मसीह का भी प्रार्थना करने के चलते ऐसा नहीं हुआ था कि यीशु मसीह प्रार्थना किया था तब पवित्र आत्मा उतरा था, है ना, ऐसा नहीं था। पवित्र आत्मा कब उतरा था, यीशु मसीह गया और वो अपना काम किया, परमेश्वर यीशु मसीह, तब जाके और वो बोल के गया था कि मैं जाऊंगा तो उसके बाद पवित्र आत्मा उतरेगा। वो पहले ही बोल दिया था। इसका ऐसा नहीं कि वो इसमें जगत में था और पवित्र आत्मा के लिए वो प्रार्थना कर रहा था कि पवित्र आत्मा आओ आओ तब उतरा था, ऐसा नहीं। फिर फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया के विश्वासी जैसे
पतरस, यूहन्ना, पौलुस, भीम के बहुत सारे चेले थे। इन लोगों ने भी ऐसा कुछ कहीं जगह प्रार्थना नहीं किया कि पवित्र आत्मा आए, पवित्र आत्मा आए, नहीं। ये लोग परमेश्वर का काम कर रहे थे, परमेश्वर की बातों को मनन कर रहे थे, यानी यीशु मसीह की, है ना, परमेश्वर का काम कैसे बढ़ेगा, परमेश्वर का राज्य के कामों को कैसे बढ़ेगा, इन सारी बातों को प्रार्थना विनती में ये लोग अपने जीवन को समर्पित कर चुके थे और लगे हुए थे। उसके बीच में ही पवित्र आत्मा खुद ब खुद उतरा था। लेकिन आज तोड़ मरोड़ के लोगों, पास्टर, प्रचारक, बिशप, अपोस्तल लोग पेश कर रहे हैं, जिसके वजह से बोलते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा उतरता है, हम प्रार्थना करते हैं तो अभिषेक उतरता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को तुच्छ समझ रहे हैं। मेरे प्रियो, तुच्छ समझोगे आगे जाके धोखा खाओगे, है ना। तो मेरे प्रियो, मैं कहूंगा आप लोग परमेश्वर का वचन को तुच्छ मत जानिए, दरकिनार मत बनिए, मत करिए। जैसा वचन है वैसा पेश कीजिए, नहीं तो एक दिन डंडा पड़ेगा और आप लोगों को एक दिन यीशु मसीह का सहारा लेना ही पड़ेगा। आप लोगों को ये बात को कबूल करना ही पड़ेगा कि हम लोगों ने तुच्छ जाना, है ना। तो और एक वचन को मैं आप सबके बीच में रखना चाहूंगा, है ना। पहला यूहन्ना 4:1 आता है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं, है ना। तो हमें आत्मा को क्यों परखना है, आत्माओं को परखो, यानी यहाँ बोल रहा है पास्टरों को परखो, बिशप को परखो, अपोस्तल को परखो, चमत्कारी बाबा लोगों को परखो, है ना। क्यों परखो, क्योंकि हम लोग अंधे हैं ना, ये लोग तो अंधे नहीं है। तो ये लोग अंधे वचन को पढ़ रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि ये लोग तो अंधे नहीं है, ये लोग तो देखने वाले हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले लोग, ये लोग तो अंधे नहीं हो सकते। लेकिन हम लोग क्या करना है, वचन से परखना है। एक इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह परमेश्वर हम सबों को भी कह रहा है कि जजमेंट करो, है ना। देखिए, लोग आज ऐसी बातों को रखिएगा तो लोग क्या बोलते हैं कि तुम ही न्याय बन गए हो, तुम ही जजमेंटल बने हो, तुम ही परमेश्वर बने हो, कौन सही है कौन गलत है तुम ही बोल सकते हो, ऐसा करके बोलते हैं जब सही बात को बोलेंगे। लेकिन जजमेंटल दो तरह के हैं मेरे प्रियो। एक जजमेंट जो यीशु मसीह न्याय के समय करेगा, उसको अधिकार है कि किसको स्वर्ग में डालना है, किसको नरक में डालना है। लेकिन आज हम सब इस मसीह जगत में हैं, हम लोगों को भी जज करना है ना। जज कहां करना है, हम ये नहीं कहेंगे कि वो गलत है उसको नरक जाना चाहिए, हम ऐसा जज नहीं कर सकते। हम जज ये कर सकते हैं कि वो गलत तरीके से वचन को प्रस्तुत कर रहा है, गलत तरीके से वचन को लोगों को सिखा रहा है, ये हम कह सकते हैं, है ना। लेकिन इसमें भी ये नहीं कह सकते हैं ये है वो ये है, ये नहीं। हम क्या करें, अगर दूसरे लोग गलत सिखा रहे हैं तो हम मेरा काम आपका काम अगर सही जान गए, सच्चाई को जान गए, वचन को समझ गए, तो आपको ये काम है कि ये वचन ये कह रहा है, ये वचन इसके लिए है, ये वचन यहां फिट बैठता है। जब बातों को रखेंगे तो लोग फिर सोचेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तो वो गलत प्रॉफिट, गलत बिशप लोगों से कहा निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, है ना, बाहर निकलेंगे। तब ये लोग कहाँ हो जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे, है ना। ये लोग साबित होंगे कि यही लोग अंधे हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं वचन को, यही लोग अंधे हैं। तो ये साबित हो जाए। जब ये बातें उन लोगों को समझ में आएगा तो क्या होगा, ये लोग भी मन फिराएंगे। हमको किसी के ऊपर फोटो लगा के नाम लेकर हम किसी को जजमेंट नहीं करना चाहिए, ना करेंगे, है ना। ना हम किसी के ऊपर डायरेक्ट हम वार करेंगे। लेकिन हम देखते यह नहीं कह सकते कि हम सबको काम ऐसा करना है, जैसे कि उदाहरण में है ना कि काम ऐसा करो कि डंडा चलाओ लेकिन सांप भी मर जाए और लाठी ना टूटे। हमें ऐसा काम करना है ना। ऐसा ना कि सांप भी नहीं मरेगा और डंडा टूट जाएगा, ऐसा काम हम लोगों को नहीं करना है। यहां लिखता है कि हे प्रियो, हर एक आत्माओं की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हैं। तो हर एक विश्वासी प्रचारक है ना, जो लोग वचन को नहीं देखते हैं, है ना, वो क्या बोल रहा है, क्या सिखा रहा है, जो बोलता है वही सुनता है, ऐसा करके जो लोग चल रहे हैं, वैसा उन लोगों के लिए मैं ये स्पेशल कहना चाहूंगा कि आप लोग वचन को पढ़िए। और ये वचन को खास कर कहता है कि हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, है ना। किसी को पर भी विश्वास मत करो, विश्वास उन्हीं पे करो जो वचन के अकॉर्डिंग सिखा रहा है, वचन के अनुसार काम कर रहा है। उन लोगों पर ही विश्वास करो, प्रतीति करो। तो ऐसे लोग कैसे साबित होंगे सच्चा, जब हम वचन से परखेंगे, है ना। और वचन का ज्ञान हमको भी रखना होगा। तब दूसरा कहता है, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया वह परमेश्वर की ओर से है।
है ना। अब यहाँ इस बात को भी समझना है ना। लिखता है कि आत्मा को कैसे समझेंगे, कैसे परखेंगे कि ये सच्चा है कि झूठा है। तो यहाँ लिखता है कि परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से, किस रीति से, इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया वह परमेश्वर की ओर से है। तो इसको भी क्या करना है, समझना है कि यहाँ तो लिखा है कि जो आत्मा मान लेती है कि यीशु का है, यीशु क्या है कि परमेश्वर की ओर से है, वही आत्मा सही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अरे इस जगत में बहुत सारे ईसाई लोग हैं, बहुत सारे परमेश्वर के लोग मानने वाले, बहुत सारे लोग हैं इस परमेश्वर को मानने वाले, बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बहुत संस्था, सब लोग तो यीशु को ही मानते हैं। तो फिर क्या बोल सकते हैं कि सब लोग सही आत्मा वाले लोग हैं, है ना, सब परमेश्वर की ओर से है? नहीं मेरे प्रियो, नहीं। सिर्फ यीशु को ही स्वीकार कर लेने से ही नहीं है ना। सिर्फ यीशु को ही मान लेना काफी नहीं है। यीशु को मान लेना मतलब उसकी आज्ञा को मान लेना, उसकी आज्ञा के अनुसार चलना। अब मैं थोड़ा सा खुला होकर बात करना चाहूंगा आप लोग के बीच में। क्या खुला? जैसे यीशु को स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन क्या वो क्रूस का पूजा कर रहा है ना, जाके ऐसे ऐसे कर रहा है, क्रूस को फूल माला चढ़ा रहा है ना, क्रूस के आगे नेरियल फोड़ रहा है या और कुछ हरकत कर रहा है, यीशु के फोटो के आगे फूल माला चढ़ा रहा है, यीशु को आगे ऐसा ऐसा कर रहा है, क्या वो सही है? क्या वो सही आत्मा वाले लोग हैं? वैसे लोग कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, क्या वो लोग सही लोग हैं? नहीं, ये लोग सही नहीं है, ये सही आत्मा वाले लोग नहीं है। यीशु को परमेश्वर मान लेना काफी नहीं है। यीशु को मान लेना मतलब यीशु के आज्ञा पे चलना, है ना। लिखा है यीशु मसीह लिखा है कि अपने आप को पिता कभी इस जगत में नहीं कहलाना। लेकिन आज क्या चल रहा है? अपने आप को परमेश्वर की ओर से होके अपने आप को क्या समझते हैं कि हम आत्मिक पिता है। इस जगत में आत्मिक पिता कोई नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह है, सिर्फ परमेश्वर है ना। आत्मिक पिता हमें किसी को बोलना नहीं है। आत्मिक पिता हमारा यीशु मसीह है, जो बाइबल में मिलता है ना। बाइबल के वचन को पढ़िए, आप पता चलेगा कि आत्मिक पिता कौन है ना। आपकी आत्मा को कौन तैयार करता है? परमेश्वर का वचन या मनुष्य का वचन या मनुष्य का बोली, है ना। कोई पास्टर प्रचारक आपको परमेश्वर के नजदीक नहीं ला सकता है। जब तक आप वचन को नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, वचन को नहीं परखोगे, है ना, नहीं करोगे, है ना। तो यीशु को मान लेना ही सच्ची आत्मा नहीं है ना। उस आत्मा को परखना है कि ये जो बोल रहा है, जो काम कर रहा है, जो आज चर्च ले रहा है, प्रीच कर रहा है, ये परमेश्वर के वचन की ओर से बोल रहा है कि नहीं, परमेश्वर के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है ना। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर के वचन से क्या करना है? पहचानना है। इसीलिए कहता है कि हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को क्या करो? परखो। क्यों परखो? क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए, है ना। फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया में भी था, आज तो कहना ही नहीं है। आज सब कोई प्रॉफिट का टाइटल ले लेके घूम रहा है ना। फेसबुक यूट्यूब में बड़ी जोरों से आ रहा है। चमत्कारी बाबा खुद को मान बैठा है ना। परमेश्वर की ओर से हम आए हैं, परमेश्वर की ओर से चमत्कार कर रहे हैं, है ना। ये लोग हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना है? समझना है। जो हम अंधे थे, हमको अंधा नहीं बनना है, हमें देखने वाला बनना है। और जो देख रहे हैं उन लोगों को हम सबको क्या करना है? अंधा बना देना है। क्यों बना देना है? क्योंकि जो लोग वचन को सही रीति से प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, जो लोग वचन को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, इन लोगों को अंधा बनाना है, ताकि उन सबका अकल ठिकाना आए और परमेश्वर की ओर अपना मन को क्या करे? फिर रहा है। तो आज का विषय क्या था? क्या आप अंधापन बनना चाहते हैं, है ना। विषय क्या रखे कि आप देखने वाला बनना चाहते हैं या फिर अंधा बनना चाहते हैं। अगर आप परमेश्वर का वचन को पढ़ के आप अंधा बन रहे हैं, तो ये आपके लिए महा मूर्ख का कारण बन रहे हैं। आप एक महा बेवकूफ का काम कर रहे हैं। अब इस वचन को इस भाषा का प्रयोग करके बहुत लोग बोलेंगे कि ये कौन सा बात हुआ,
आपको ऐसा भाषा यूज नहीं करना चाहिए। हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि आज मसीह समाज में, मसीह मार्केट में ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग काम कर रहे हैं, इसीलिए मैं इस भाषा को बोल रहा हूं। और यीशु मसीह भी इस जगत में आया था तो जहां गलत था वहां मूर्ख बोला, कुत्ता बोला, है ना, सुअर बोला, है ना, लुच्चा बोला। क्या यीशु मसीह गलत था? नहीं गलत था। जो लोग सुअर वाली काम करेंगे सुअर ही कहलाएंगे, जो लोग कुत्ता वाला काम करेंगे कुत्ता कहलाएंगे, जो लुच्चा वाला काम करेंगे वो लुच्चा कहलाएंगे, जो मूर्ख जैसा काम करेंगे वो लोग मूर्ख कहलाएंगे। इसमें दो राय नहीं है। ये मैं नहीं, परमेश्वर कह रहा है। आज आपके कुछ 10% लोगों के माध्यम से आपको कह रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा वक्त आएगा जो परमेश्वर खुद बोलेगा आपको कि तुम कुत्ता हो, तुम सुअर हो, तुम लुच्चा हो, तुम मूर्ख हो, तुम अज्ञानी हो, ऐसा बोलेगा। लेकिन कब? उस समय वक्त नहीं रहेगा। परमेश्वर की ओर से मन फिराने के लिए वक्त नहीं रहेगा। स्वर्ग राज्य की ओर मन फिराने के लिए आपका वक्त नहीं रहेगा। तो उस टाइम अपने पाप को पछतावा करने से कोई फायदा नहीं होगा। आपको फायदा अभी होगा, इस घड़ी होगा, जब अपने पापों को मान लेंगे, अपनी गलतियों को मान लेंगे, अपनी गलतियों को पछतावा कर लेंगे। आपको इसी में भलाई है। और इसीलिए आज कुछ 10% लोग, और उनमें से मैं भी हूं, जो आप सबों को मैं बता रहा हूं कि ये बात को आपको हमको समझना होगा। आप गलत कर रहे हैं, आपको वहां से फिरना होगा। आप वचन को तोड़ मरोड़ के पेश नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आपको जैसा है वैसा ही करना होगा, नहीं तो एक दिन परमेश्वर के सामने बहुत डंडा पड़ेगा। डंडा पड़ेगा ही, साथ ही आपको नरक भी जाना पड़ेगा। तो आपको इसी घड़ी, इसी वक्त का करना होगा, सुधारना होगा, समझना होगा। तो मेरे प्रियो, आप देखने वाले बनिए, अंधे मत बनिए, है ना। मैं हर एक विश्वासों से कहना चाह रहा हूं इस घड़ी कि आप लोग देखने वाले बने। देखने वाले कब बनेंगे? जब परमेश्वर का वचन पढ़िएगा तब बनिएगा, ऐसे नहीं बनिएगा। नहीं तो सिर्फ खाली मैं बोल रहा हूं ना, इसी के पीछे खाली लगे रहिएगा ना, तो नहीं होगा। वो तो शुक्र है कि 10% लोग वचन से बात करके सही बातों को बताते हैं तो बच जाओगे। लेकिन ऐसे मार्केट में लोग हैं जो बाइबल तो पढ़ रहे हैं, वचन तो पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसी बातों को नहीं सिखाएंगे। आपको अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे, अपनी बातें की ओर फंसाने की कोशिश करेंगे, है ना। और ऐसे लोग क्या होंगे? धोखा खाएंगे और आपको भी धोखा दिलाएंगे। तो आपको हमको इसी में भलाई है कि हम वचन को पढ़े और वचन से परखे लोगों को, है ना। इसी में भलाई है। आज जगत में, है ना, बहुत ऐसे झूठे प्रचारक, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रोफिट, झूठे अपोस्तल हैं। और उन लोगों को हम झूठे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वचन से बात नहीं करते हैं, वचन को सही रीति से पेश नहीं करते हैं। ये लोग वचन को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, इसीलिए इन लोगों को बोल रहे हैं झूठा। मेरे प्रियो, सिर्फ चिन्ह चमत्कार ही काफी नहीं है। आपको इस जगत में आपको चुना है तो आप सिर्फ चिन्ह चमत्कार ही मत दिखाए। आपको परमेश्वर का काम करना है, परमेश्वर का राज्य को तैयार करना है ना। आज मसीह समाज में, आज परमेश्वर का वचन पूरी दुनिया में इतना लेट क्यों फैलने में? आज ऐसे लोगों के ही चलते जो कि गलत तरीके से तोड़ मोड़ के पेश करते हैं, इसीलिए। तो मैं आज ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लूँगा। मैं आज वचन को मैं यहीं पे समाप्त